नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जिनके बारे में जब भी हम खबर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये कितने ज्यादा परिपक्व हैं, कितने ज्यादा स्मार्ट है और कितने ज्यादा इनसे बेहतर पॉलिटिशियन जो है और कोई हो नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। और क्यों क्या मैं ऐसा कह रहा हूं, आप देखिए, क्योंकि जो राजनीतिक चाल ये चलते हैं, जो राजनीतिक पैतरे ये फेंकते हैं, उसका जवाब या उसका काट इनके विरोधियों के पास भी नहीं होता है। मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूँ। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये आइडियाज कहाँ से लेके आते हैं ऐसे ऐसे। पहले निष्ठावान दौरा किया था इन्होंने। निष्ठावान दौरा क्या था ये भी हम आपको बताएंगे। अब शरद पवार ने एक बुक लॉन्च कर दी है। उस बुक में जो मायावती की काले करतूते हैं, जो काली करतूत है, उन पर जो है वो किताब है। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसा चुनावी दाव है जो शरद पवार ने अब खेल दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अब चुनावी मूड में आ चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल द्वारा निष्ठावान संवाद दौरा की शुरुआत जो है वो किया जा चुका है। अब जयंत पाटिल और शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने मुंबई में मायावती सरकार की काली करतूतों पर एक किताब का विमोचन कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की 10 विफलताओं को उजागर किया गया है और राज्य में कुशासन और भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला गया है। राज्य में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए एनसीपी ने शुक्रवार को मायावती सरकार के काली करतूतों पर एक किताब का विमोचन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पुस्तक विमोचन करते हुए जयंत पाटिल ने इसे ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन, यानी कि 3 इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि मुसीबत वाली सरकार जो है वो कहा है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। जयंत पाटिल ने कहा कि वंचित महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा करने वाली लाडली बहन योजना के स्थान पर लाडली खुर्ची, यानी कि कुर्सी की बात कह रहे हैं वो, लाडली कुर्सी योजना की शुरुआत की जानी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाले सभी लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। एक कटाक्ष जो है वो जयंत पाटिल करते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पे मायावती के जो बड़े मंत्री हैं और मायावती हैं उन पर। मायावती सरकार के काले कारनामों पर अपनी किताब में एनसीपी के शरद पवार ने जो शरद पवार की जो एनसीपी है, उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन की 10 विफलताओं को उजागर किया है, जबकि राज्य में कुशासन और भ्रष्टाचार पर भी तीखा हमला बोला है इस किताब के माध्यम से। जयंत पाटिल ने दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित पार्टी कार्यालय में शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य वंदना चौहान तथा छात्र इकाई के अध्यक्ष सुनील गवाणे के साथ पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर जयंत पाटिल ने कहा, यह ट्रिपल इंजन वाली सरकार नहीं, यह ट्रबल इंजन वाली सरकार है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में लाडली कुर्सी जो योजना है वो शुरू की जानी चाहिए। शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में पिछले साल तब विभाजन हो गया था जब अजित पवार अपने वफादार विधायकों को लेकर सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में उन्होंने पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह उन्हें मिल गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री दावोस जाते हैं, फिर 4 लाख करोड़ रुपए की निवेश की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं। उसमें कितना निवेश महाराष्ट्र में आया है, कितनी नौकरियां पैदा हुई है, इस पर जो है वो सवालिया निशान लगाते हैं। इस पुस्तक में एक काले रंग का गुब्बारा है जिस पर 3 कौवे बैठे हैं। अमोल कोल्हे ने इसे महाराष्ट्र में गांधी जी के 3 बंदरों का नया रूप बताया है। उन्होंने कहा कि जहां गांधी जी के जो मूल बंदरों की विचारधारा बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो पर केंद्रित थी, वहीं महाराष्ट्र के कौवे राज्य में किसी भी सकारात्मक कार्य के बारे में न देखते हैं, न सुनते हैं, न बात करते हैं। ये नई विचारधारा का, ये जो नई विचारधारा है कि न सुनो, न देखो, न बात करो, ये नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक विमोचन के अलावा जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके नेताओं ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के वास्ते सुझावों की घोषणा पत्र में क्या क्या रखा जाए उसके लिए सुझाव के लिए क्राउड सोर्स यानी जनता से सुझाव मांगने के लिए एक अभियान भी शुरू कर दिया है। इससे एक साथ वो 2 जो है वो निशाना लगा सकते हैं। एक तो वो जनता तक पहुंचेंगे, दूसरा इस सुझाव अभियान से जनता के बीच एक पॉजिटिव जो है वो वातावरण तैयार होगा और उसके बाद साथ ही साथ पार्टी के साथ उनका समन्वय बनेगा और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उनको सही सही अंदाजा लगेगा कि आखिर जनता चाहती क्या है। तो शरद पवार की जो एनसीपी है वो नए नए तरीकों से
नए नए जो है हथकंडों से विपक्षियों पे हमला भी कर रही है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ संवाद भी कायम कर रही है। इसीलिए मैं शुरुआत की वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि शरद पवार ऐसा दाव चलते हैं कि जिसका काट या कह लीजिए उसका जवाब उनके विरोधियों के पास भी नहीं होता। अब ये जो बुक लॉन्च हुई है, अब इस बुक से वो देखिए कि जब रैलियां होती है, भाषणबाजी होती है, तो वहां वो लोग पहुंचते हैं जो नेताओं को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन इस किताब के माध्यम से एक बार वो किताब उन्होंने लॉन्च की है, अब इस किताब को सब लोग पढ़ेंगे और महाराष्ट्र में जो कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, काली करतूतों को उजागर किया है, उसके बारे में लोग पढ़ के जान पाएंगे। अब ये किताब एनसीपी के नेता, कितने नेता पढ़ेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि महायुति के नेता जो ये किताब जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आखिर इसमें लिखा क्या है ये जानना उनके लिए भी तो बहुत जरूरी है। और विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर एंड में होने हैं और कहा जाए अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन चुनावी बिगुल जो है वो शरद पवार की तरफ से जो है वो फूंक दिया गया है। आप देखिए कि शरद पवार जो है वो कैसे इन सब चीजों को करते हुए पार्टी को जो उनके विरोधी पार्टी है उनको घेर रहे हैं, साथ ही साथ उन शरद पवार की पावर कैसे बढ़ रही है आप वो देखिए। कुछ दिनों पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह को जो है लेकर के एक फैसला दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई सारे ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जो निर्दलीय लेके घूम रहे हैं, जो उनके चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से जो शरद पवार एनसीपी के जो वोट्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में हो रही है गांव कस्बों में, तो जो लोग शरद पवार के एनसीपी को वोट डालना चाहते हैं उनका वोट उन्हें चला जा रहा है, क्योंकि जो पार्टी के चिन्ह है वो मिलते जुलते हैं, तुरही के जैसे सब दिखते हैं और इसी वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। सतारा का उदाहरण देते हुए बीच में देखा था आपने कि शरद पवार के एनसीपी ने आवाज भी उठाई थी, सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग तक शिकायत तक कर दी थी। तो अब सारे जो मिलते जुलते जो निर्दलीय के पास चुनाव चिन्ह थे उसको रद्द कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरा, शरद पवार को चंदा लेने की अनुमति मिल गई है, अब वो चेक से भी चंदा जो है वो ले सकते हैं। तो एक एक करके जो घटनाएं घट रही हैं शरद पवार के पक्ष में, ये उन्हें और ज्यादा मजबूत करती चली जा रही है। और इन सब के अलावा जो नेता है जो पार्टी छोड़ के गए थे, अब वो भी शरद पवार के एनसीपी में वापस शामिल होने शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि बीजेपी के कई नेता जो है वो शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं, पहले ही हमने कई सारे वीडियोस में आपको बताया भी है। और ऐसी खबर है कि और भी कई नेता जो है इसी महीने शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं, आपको खबर मिल जाएगी। दूसरी, जो अजीत पवार की एनसीपी है वहां से तो 29 पार्षद जो है वो शरद पवार की एनसीपी में जा चुके हैं। तो ये जिस तरीके से शरद पवार की ताकत बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव आने तक शरद पवार महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो है वो भगदड़ मचाने वाले हैं विरोधियों के पक्ष में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए आप, महज 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे शरद पवार उनकी पार्टी, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 8 सीटें जीत के गए थे। अब विधानसभा चुनाव तो महाराष्ट्र में होने हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार जो दाव चलते हैं उसका काट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं होता, सबकी नजरें शरद पवार पर ही है। और अब देखिए शरद पवार कैसे एक एक करके विरोधियों पर हमला बोलते चले जा रहे हैं नए नए तरीकों से। और दिन पर दिन जो मैंने बताया एक एक करके जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो चंदा लेने की अनुमति मिलना हो, चाहे उनके मिलते जुलते चुनाव चिन्ह जैसे तो बाकी चुनाव चिन्ह है उनको रद्द करना हो, हर एक चीज उनके पक्ष में घट रही है। तो आने वाले दिन जो है वो महायुति के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा करने वाले हैं शरद पवार, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।